तो वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास जो है हम लोग बिजनेस स्टडीज के ऊपर करेंगे और इसमें हम पहले चैप्टर को लेके चलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। ठीक है। अब इस चैप्टर में पढ़ते हुए सबसे पहले हमें ये जानना है कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट जो है एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है ताकि वो अपने गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशन का गोल मतलब जिस काम के लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया है या जिस काम के लिए हम अपना बिजनेस चला रहे हैं उस काम को अचीव कर सके, कैसे? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ठीक है, ये दो वर्ड्स आपको इस पूरे चैप्टर में बहुत बार सुनने को मिलेंगे, तो हम इन वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात आती है इफेक्टिवली की। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है काम को टाइम पर कंप्लीट करना है बिना पैसों की चिंता करे। यानी काम हमारा, अगर उसने कहा है हमें सामने से ऑर्डर आ रखा है कि हमें 1 महीने में कोई भी ऑर्डर कंप्लीट करके देना है, तो वो ऑर्डर हमें 1 महीने के अंदर में ही कंप्लीट करके देना है, भले ही उसके लिए हमें अपनी जेब से ही एक्स्ट्रा पैसा क्यों ना लगाना पड़े। लेकिन वही चीज को करेक्ट करता है एफिशिएंटली। एफिशिएंटली क्या कहता है कि काम को टाइम पर तो कंप्लीट करना है, लेकिन उसमें आपको कॉस्ट का भी ध्यान रखना है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब उसमें ज्यादा कॉस्ट इनकर्ड ना हो, ताकि हम अपना प्रॉफिट भी रिटेन कर सके, उसमें हम अपना प्रॉफिट भी जोड़ सके। अब फिर अगर हम बात करें तो बात आती है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट के क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज आती है इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, मैनेजमेंट को हमेशा बिजनेस के गोल्स को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट हम करते ही इसलिए ताकि हम अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सके। इसके आगे अभी पढ़ते हैं। ठीक, तो हमारा जो दूसरा फीचर है मैनेजमेंट का वो है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट को ना किसी भी टाइप की एक्टिविटी आप करने जाएंगे तो उन सारी एक्टिविटीज में मैनेजमेंट जरूरी होता है। चाहे एक स्कूल ओपन कर रखा हो या आप स्कूल चला रहे हो, चाहे आप एक हॉस्पिटल चला रहे हो, चाहे आप एक इंस्टीट्यूट चला रहे हो, ठीक है, चाहे आप एक बिजनेस चला रहे हो। तो परवेसिव ये कहता है कि मैनेजमेंट को हर एक काम में लाना जरूरी होता है, तभी वो काम अच्छी तरीके से चल पाता है। फिर उसके बाद आता है कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है कि उसके कितने पार्ट्स है, वो कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो मेनली मैनेजमेंट को 3 चीजों पर किया जाता है। पहला होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, दूसरा होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क और तीसरा होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में हम लोगों को मैनेज करते हैं कि कौन क्या काम करेगा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में कितना काम किया जाएगा, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में कितने लेवल पर काम किया जाएगा, क्या वो स्मॉल लेवल पर किया जाए, मीडियम लेवल पर किया जाए या लार्ज लेवल पर किया जाए। फिर उसके बाद चौथा फीचर आता है कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट ना कभी खत्म नहीं होने वाला प्रोसेस है, एक एंडलेस प्रोसेस है। यानी एक चीज के लिए मैनेजमेंट खत्म होगा तो दूसरे चीज के लिए मैनेजमेंट शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट मैनेजमेंट हमारे घरों में भी चलता है, जैसे कि हमारे मम्मी या पापा कहते हैं ना कि ये टाइम आपके सोने का है, ये टाइम आपके उठने का है, इस टाइम पे सबको लंच कर लेना है, तो ये भी एक मैनेजमेंट का ही तरीका माना जाता है। ठीक है, फिर मैनेजमेंट डायनेमिक नेचर का होता है। डायनेमिक नेचर होने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे बाहर का एनवायरनमेंट यानी बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज होगा, यानी गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, गवर्नमेंट ने कोई नया रूल लेके आ गया, हमने कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो उसके लिए मैनेजमेंट चेंज होता रहता है। ठीक है, जिस तरीके से हम काम करेंगे उस तरीके से मैनेजमेंट एडजस्ट कर लेता है खुद को। ठीक है, और मैनेजमेंट का लास्ट फीचर क्या आता है कि ये एक इंटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता, यानी उसको फिजिकली ना ही देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है, उसको सिर्फ फील किया जा सकता है, वो भी किनके द्वारा, जिन पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है कि मैनेजमेंट के पास ना 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है उसका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। वो सारे ऑब्जेक्टिव जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति होते हैं, यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब कि जो बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है, उस यूटिलाइजेशन को करके वो 3 चीजों को अचीव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्रॉफिट। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की जाती है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी की जाती है, उसका सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है। दूसरा काम सर्वाइवल। ठीक है, सर्वाइवल का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है तो वो सिर्फ एक दिन या 1 महीने या 1 साल के लिए शुरू नहीं किया जाता, उसको एक लंबे टाइम पीरियड तक के लिए शुरू किया जाता है। और फिर तीसरा आता है ग्रोथ। ग्रोथ का क्या होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन एक सही लेवल पर पहुंच गई तो वो फिर अपने आप को
को ना बढ़ाना चाहती है, वो सिर्फ छोटे लेवल पर है तो वो मीडियम लेवल पर जाना चाहेगी, मीडियम लेवल पर तो लार्ज लेवल पर, और लार्ज लेवल पर है तो इंटरनेशनल लेवल पर जाने की कोशिश करते हैं। फिर बात आती है कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरे टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सोसाइटी के प्रति होते हैं। सोसाइटी के प्रति ऑर्गेनाइजेशन के पास तीन मेन मोटिव्स होते हैं। सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, ठीक है, दूसरा उसका आसपास का एनवायरमेंट क्लीननेस, और ठीक है अपनी सोसाइटी को बढ़ावा देना, सोसाइटल डेवलपमेंट, ठीक है, ये सोशल नीड्स होती हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। फिर बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इसमें मैनेजमेंट ना एम्प्लॉयज की नीड्स को सेटिस्फाई करने में मदद करता है। अब एम्प्लॉयज की मेनली तीन नीड्स होती है, ठीक है, जैसा हम लोगों की भी होती है। सबसे पहला फाइनेंशियल नीड, सबको टाइम पे उसकी सैलरी चाहिए, बोनस चाहिए, ठीक है। दूसरा सोशल नीड, सोशल नीड क्या होता है कि भाई अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम बढ़ेगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे लेवल पर जाएगा और हमारे एम्प्लॉयज उसके बारे में बताएंगे कि मैं उसमें काम कर रहा हूँ, तो उनको सोसाइटी में एक अच्छी नज़र से या एक हाई लेवल के पर्सन के रूप में देखा जाता है। और तीसरा हाई लेवल नीड्स, हाई लेवल नीड्स क्या कहते हैं कि कोई भी पर्सन जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करता है तो वो सिर्फ छोटे लेवल पर रह जाने के लिए एंटर नहीं करता, वो कोशिश करता है कि वो आगे बढ़ता जाए, धीरे धीरे एक टाइम पे जाकर वो उस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सीईओ या सीएफओ बनने की भी काबिल बन सके। तो स्टूडेंट्स अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला आता है कि इट हेल्प्स अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट जो है हमेशा ग्रुप गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। साथ ही साथ दूसरा ऑप्शन क्या, दूसरा फीचर क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है इसकी, इट इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट जो है जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने में हमारी मदद करता है, ताकि वो ज्यादा अच्छे तरीके से और कॉस्ट इफेक्टिव वे में काम कर सके। उसके अलावा मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जैसा कि मैंने फीचर्स में भी बताया था कि डायनामिक का मतलब होता है चेंज, एंड एनवायरमेंट में चेंज होने के साथ साथ वो अपने अंदर भी चेंज लाते रहे। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, कोई नया रूल आ गया, ठीक है, हमने कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उस हिसाब से चेंज करते रहना चाहिए। उसके अलावा ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, यानी जितने भी एम्प्लॉयज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करने में भी हेल्पफुल रहता है। और लास्ट गोल आता है कि इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी को डेवलप करने में भी मदद करता है। ठीक है, आज की क्लास को हम यही खत्म करेंगे। इसके अलावा मैनेजमेंट में थोड़ा सा और रह गया है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।